नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हमारी म्यूजिक पर ही बेस्ड है, क्योंकि देखिए आप अपनी कार के अंदर भले महंगे से महंगा म्यूजिक सिस्टम क्यों ना लगा लीजिए, आप अपनी गाड़ी के अंदर स्पीकर सोनी पायनियर या JBL तक के क्यों ना लगा लीजिए, लेकिन जब तक आपकी कार की डिग्गी में एक बास ट्यूब नहीं है तब तक कुछ ना कुछ तो अधूरा म्यूजिक में रह ही जाता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आप खुद से अपनी कार के अंदर कैसे बास ट्यूब को इंस्टॉल और वायरिंग और कनेक्शन उसका कर पाएंगे, चाहे भले टाटा नैनो हो या कोई अन्य कार ही क्यों ना हो। अगर आज आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो बास ट्यूब की जो आपका जो इसमें इंस्टॉलेशन और जो महंगी वायरिंग का जो एडिशनल खर्चा 1500 से 2000 रुपए तक का जो आ जाता है उसे भी आप बचा पाएंगे। तो प्लीज आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए बास ट्यूब आप कोई भी ले सकते हैं, 8 इंची की, 10 इंची की, जैसे भी आपको मिलती है आप उसको ले पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी कल ही मैंने हाल ही में पता किया है कि इस वक्त जो 8 इंची की बास ट्यूब जो मैंने कभी किसी टाइम पर 2600-2700 में ली थी, 3500 की मुझे उसको बताया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें जो वायरिंग जो है 800 से रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक की इसकी वायरिंग बताई गई है। और उसके साथ ही साथ जो उसको लगाने का जो उसका कनेक्शन करने का जो लेबर चार्ज है वो भी 500 रुपए तक बताया गया है। क्योंकि देखिए जब मैंने अपनी नैनो में बास ट्यूब को लगाया था तो मैंने खुद ही लगा लिया था, वायरिंग भी मैंने खुद ही तैयार कर ली थी और वो 800 से 1500 रुपए वायरिंग के भी मैंने बचा लिए थे। तो आज मैं आपको बताता हूँ अगर आपने एक बास ट्यूब अपनी कार में लगाना है तो आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बास ट्यूब आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ऑफलाइन मार्केट से या ऑनलाइन मार्केट से। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ वायरिंग में आपको क्या क्या लेना है। देख लीजिए जैसे मैंने ये वायर आपके सामने ली हुई है, ये आप देख पाएंगे ऑडियो वीडियो की एक वायर है जो एक सिंपल वायर है जो बड़ी आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से आपको मिल जाएगी। लेकिन ये वायर जो मेरी है 5 मीटर लंबी वायर है जो मेरी पीछे डिग्गी से लेकर के सामने आगे म्यूजिक सिस्टम में मेरे आएगी। तो आपको भी ऐसे एक लंबी वायर लेनी है जो मैंने 60 रुपए की कल ही परचेज की है। तो इसके साथ ही साथ मैंने जो कनेक्शन के लिए आप देख पाएंगे जो मैंने वायर कनेक्शन के लिए जो मैंने वायर ली है, आप देख पाएंगे ये ब्लैक कलर की वायर जो मैंने ली है। क्योंकि अगर आप चाहे तो अलग अलग कलर की वायर भी ले सकते हैं, 3 कलर की, क्योंकि हमको इसमें 3 वायर लगानी पड़ती है। लेकिन मैंने एक ही कलर की वायर लेकर के उसमें टेपिंग लगा करके पहचान बना लिया। आप देख पाएंगे मैंने एक पे येलो टेपिंग लगा दी है, दूसरी में मैंने रेड टेपिंग लगा दी और तीसरी मेरी ऑलरेडी ब्लैक है तो मैंने इसको किसी भी तरह की टेपिंग नहीं लगाई है। तो आप देख पाएंगे ये जो वायर है मेरी दिखने में तो बहुत ही ज्यादा पतली है, लेकिन इसके अंदर की जो कॉपर वायर आप देख पाएंगे इतनी ज्यादा इसके अंदर वायर है कि इसको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो 5 mm की वायर है ये, इस तरह की वायर आपको लेनी है इसके कनेक्शन के लिए, क्योंकि हैवी वायर ही इसके लिए होनी चाहिए, कोई भी हल्की वायर इसमें नहीं लगाई जाती है। इसीलिए वो इस वायरिंग के अलग से 800 से 1500 रुपए तक ले लेते हैं ताकि ये वायर हैवी है बोल करके। लेकिन मैंने देखा है कि उस वायरिंग में भी सिर्फ जो उसका PVC इंसुलेशन जो था सिर्फ वही मोटा था, उसके अंदर वायर जो थी कॉपर जो थी वो भी इतनी ही थी। लेकिन फिर भी मैं अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी सेफ्टी के लिए इस वायर को भी मैंने इसमें डबल किया हुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, 10 से 12 मीटर की आप ये वायर ले सकते हैं। नैनो में तो ये वायर और भी कम लगती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी आप वायर लेकर के इस प्रकार से आप इसका सेट बना लीजिएगा। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ पीछे अपने बास ट्यूब के पास और आपको जो पुराने कनेक्शन है वो निकाल करके नए कनेक्शन आपको ये वाले लगा के दिखाऊंगा ओपन तरीके से, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। और आप देख पाएंगे कि इस वक्त मेरा म्यूजिक सिस्टम चालू है। देख पाएंगे मेरी गाड़ी का जो म्यूजिक है वो इस वक्त चल रहा है, आप देख पाएंगे म्यूजिक चल रहा है मेरी गाड़ी का इस समय। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, गाड़ी को मैं अभी बंद कर देता हूँ और चलते हैं बैक साइड पर। आपको मैं दिखाता हूँ बास ट्यूब में कैसे कैसे अब कनेक्शन इसके हम अब आगे के करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको मैं बैक में लेकर आ जाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी बास ट्यूब लगी है। बास ट्यूब आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरी बास ट्यूब लगी है, चालू है, कनेक्शन इसका ऑन था, सारे के सारे इसमें कनेक्शन अभी लगे हुए हैं। तो अब देखिए क्या करना है, जब भी आप कोई बास ट्यूब मार्केट से खरीदेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी आपको मैंने जो वायर दिखाई थी देख लीजिए, वो 2 वायर है जो इसमें लगनी है हमारी, आपने देख लिया। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ 3 वायर दिखाई दे रही है, ये 3 ही वायर मैंने इसमें आप देख पाएंगे मैंने बनाई है अलग अलग कलर की। तो ये क्या होता है आप देख पाएंगे कि हर बास ट्यूब में आपको -REM रिमोट, यानी कि जो हमारी चाबी जब ऑन होती है तो इसमें करंट आता है, ये होता है प्लस, यानी कि ये हमारा जो करंट है इसमें डायरेक्ट ही रहता है। तो ये हो सकता है कि आपकी बास ट्यूब में प्लस यहाँ हो, माइनस यहाँ हो, रिमोट यहाँ हो, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखना है, जो माइनस है माइनस में लगेगा, रिमोट है वो रिमोट पे लगना है, प्लस जो है वो प्लस पे लगना है, नहीं बैटरी पे लगना है। किसी किसी में आपको इस प्लस की जगह 12 वोल्ट भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पुराने कनेक्शन हटा करके नया कनेक्शन लगा करके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे नया कनेक्शन मैं इसमें लगाऊंगा। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कनेक्शन कैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखेंगे आप मैं कैसे इसको निकालता हूँ। और इसको लगाने के लिए मैं पहले वायर ले लेता हूँ जो मुझे इस पर लगानी है।
देखिए मैंने ये इसकी वायर ले ली है, तो सबसे पहले मैं इसकी ये दोनों वायर को अलग कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी दोनों वायर को निकाल दिया है, और इसके साथ ही साथ आप देख पाएंगे अब मैंने इसकी इस वायर को, जो माइनस वाली वायर है, मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। माइनस वाली वायर को देखेंगे आप, माइनस वाली वायर को मैंने निकाल दिया है। तो देखिए माइनस वाली वायर को मैंने निकाल दिया है। अब इसके साथ ही साथ अब मैंने इसकी यहाँ पर आप देख पाएंगे रिमोट वाली जो वायर है, जो यानी कि हमारा चाबी से जो करंट आता है उसको निकाल देता हूँ, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। लेकिन इसको निकालने के बाद मैं इस पर टेप लगा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं चाबी को ऑन करता हूँ तो इस पर करंट आ जाता है, तो इसलिए मैं इसके सेफ्टी के लिए इसमें टेपिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इस पर टेपिंग कर दी है। उसके साथ ही साथ अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा बैटरी से जो डायरेक्ट करंट आता है, जिस पर प्लस लिखा हुआ है, 12 वोल्ट भी लिखा हो सकता है, अब मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ। आप देखेंगे मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया है और इस पर जो है करंट इसमें ऑलरेडी चालू रहता है। तो यहाँ पर टेप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसमें टेप लगा लिया है। तो देखिए ये काम पुराने वायर जो मैंने पुराने कनेक्शन हटा दिया, अब नया कनेक्शन मैं इसमें करने जा रहा हूँ। इसके लिए अब आपको मैं दिखा रहा हूँ जो नया कनेक्शन मैं इसमें कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैं इस माइनस वाले वायर को लगाऊंगा। तो आप देख पाएंगे कि मेरी ये जो वायर है मैंने इसको डबल किया हुआ है। आप देख पाएंगे ये जो वायर है यहाँ पर डबल है वायर मेरी ये, तो ताकि ये पक्की इसमें सेफ्टी रहे, ताकि साउंड क्वालिटी अच्छी निकल के आए, किसी भी तरह का इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा वायर में। तो देख पाएंगे जैसे मैं इसको इस वायर को मैं माइनस में लगाने जा रहा हूँ, देखेंगे मैंने इसको लूज़ कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर लगाते ही इसको यहाँ से मैंने इसको कस दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो वायर है मेरी यहाँ पर लग चुकी है माइनस की, यहाँ पर बास ट्यूब पे मैंने इसको लगा दिया है। अब इस वायर को आपने क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी में पीछे डिग्गी में अगर ये आपको लगाते हैं, अगर वो टाटा नैनो नहीं की दूसरी गाड़ी है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर ये जो वायर होती है माइनस की, हमें बॉडी में अर्थिंग देनी पड़ती है। इस वायर को हमें बॉडी में अर्थ देना पड़ता है। तो आप देखेंगे अगर आपको हमारी नैनो में तो बड़े ही ईजिली हमको यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया है, जिसको मैं 10 नंबर की चाबी से मैं इसको निकाल देता हूँ, ताकि मेरा पुराना जो पॉइंट है वो निकल जाएगा और नई जो वायरिंग है इसमें मैं नई वायरिंग इसमें लगा दूंगा आपके सामने ही। तो इसी प्रकार से आपकी कोई दूसरी गाड़ी है तो उसमें भी डिग्गी में आपको इस प्रकार से कोई ना कोई नट बोल्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको इस तरह की वायर को लगा देना है। जैसे देखिए अब मैं इसकी वायर को यहाँ पर लगा रहा हूँ, और लगाने के साथ साथ अब मैं इस बोल्ट को यहाँ पर दोबारा लगा दूंगा। तो देखेंगे मैं यहाँ पर इस बोल्ट को यहाँ पर दोबारा लगा देता हूँ, और पुराना कनेक्शन मेरा इसमें से कट चुका है अब। तो देखिए इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से हम कस लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पहली वायर का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने मैंने वायर लगा दिया। देखिए इसको आप हिडन तरीके से बाद में लगा दीजिएगा। देखिए आप मैंने माइनस यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर मैंने इसको अर्थिंग दे दिया। ठीक इसी प्रकार से माइनस को आपने अर्थिंग दे देना है। उसके बाद अब दूसरी वायर जो इसमें हम लगाने जा रहे हैं वो लगाने जा रहे हैं इसकी ये रेड वाली वायर, जो हमारी सीधा आगे जाएगी रिमोट तक। तो देखिए जो रेड वायर है मैंने इसकी निकाल ली है। अब रेड वायर को मैं इसको यहाँ लगाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे रेड वायर मैंने इसमें यहाँ लगानी है। रेड वायर जो आपको इसको लगानी है वो रिमोट पर ही लगानी है, क्योंकि आगे जब हम इसमें म्यूजिक सिस्टम में अपने इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हमें रेड ही वायर देखने को मिलेगी, जिससे मैं आसानी से ये वायर लगाई जा सकेगी। तो देखिए इस रेड वायर को भी मैंने इसमें लगा दिया है यहाँ पर। अब इसको लगाने के बाद भी मैं इसको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। इस वायर को भी देखिए मैंने टाइट कर दिया है रिमोट वाली फंक्शन पर। तो ये एक वायर तो देखा आपने माइनस में लग चुकी है। दूसरी वायर जो मेरी रेड वाली है इसको मैं लगा दिया है। अब ये वायर जो मेरी है आगे चली जाएगी सीधा, वायर ये मेरी जो है सीधा आगे चली जाएगी ये वायर, क्योंकि यही वायर है जो मेरी आगे म्यूजिक सिस्टम पर जानी है। तो देखिए इस वायर को मैंने आगे छोड़ दिया है। इस वायर को छोड़ दिया है। तो अब आप देखेंगे कि ये दो वायर तुम्हारी लग चुकी है। एक वायर हमने अटैच कर दिया, दूसरी वायर आगे म्यूजिक सिस्टम पर हमें अटैच करनी है। अब जो तीसरी वायर जो हमारी आ जाती है येलो वाली, जो मैंने येलो कलर की बनाई, आप देख पाएंगे येलो इस पर टेकिंग मैंने की हुई है। तो इसको अब हम यहाँ पर लगा देते हैं इस वाले पॉइंट पर। तो देखेंगे कि ये वाली जो वायर है इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर भी इसको अच्छे से लगाना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वायरिंग सारी आपकी टाइट लगानी पड़ती है। बड़ी सावधानी से आपको ये काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं होती है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे अब ये तीनों की तीनों वायर हमारी यहाँ पर लग चुकी है, जिसमें से हमारी एक वायर का कनेक्शन मैंने यहाँ पर माइनस आपके सामने यहाँ कर दिया है। दूसरी वायर आगे हमारी म्यूजिक सिस्टम पर जानी है। तीसरी जो वायर ये आप देख रहे हैं ये सीधा हमारी जाएगी बैटरी पर वायर। और ये बैटरी पर जाने से पहले आप देखेंगे कि मैंने इसके आगे, आप देख पाएंगे मैंने इसके आगे एक फ्यूज़ लगाया है। ये सेफ्टी के लिए है, आपको भी ऐसा लगाना है। 20 से 30 रुपये तक का आपको ये फ्यूज़ बॉक्स मिल जाएगा।
जो आपको जो है आप ये ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स वाले की शॉप से आपको ये फ्यूज़ मिल जाएगा। ये सेफ्टी के लिए होता है, वैसे तो इसमें ऑलरेडी एक फ्यूज़ दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी बास ट्यूब में फ्यूज़ नहीं होता है, फिर भी अगर है भी तो भी आप इस फ्यूज़ को लगा पाएंगे, जिससे कि आगे किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी बास ट्यूब को किसी भी और भी कंपोनेंट को आपको नुकसान नहीं पहुँचेंगे। तो आप इस तरह से इस वायर के आगे जो हमारी वायर बैटरी में जानी है उसी पर ही इस फ्यूज़ को लगाना है। तो आपको मैं फ्यूज़ भी दिखा देता हूँ ये किस तरह का फ्यूज़ होता है। आप देखेंगे यहाँ से जैसे ही मैं इसको खोलूँगा ये बॉक्स निकल जाएगा। तो इसमें एक ट्यूब वाला फ्यूज़ होता है, ट्यूब प्रकार का, ट्यूब की तरह। तो ये एक फ्यूज़ होता है, इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर सेफ्टी के लिए। तो देखिए मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। और ये वाली जो वायर हमारी जाएगी, ये हमारी वायर सीधा बैटरी पर जाएगी। अब मैं इसको आपको सीधा बैटरी पर लेकर के चलता हूँ। बैटरी में इस वायर को मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी जगह कंजेस्टेड है, तो मैं यहाँ पर इस वायर को बैटरी में लगाता हूँ बड़ी सावधानी से, क्योंकि ये वायर ऐसी है कि जब कि आपको लगाते हुए किसी भी प्रकार से माइनस के जो स्लॉट होता है उसमें टच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मोबाइल को यहाँ पर रखना होगा कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर, ताकि मैं इस वायर को ढंग से लगा पाऊँ। तो देखिए मैंने मोबाइल को यहाँ रख दिया। अब आपको अगर दिखाई दे पा रहा होगा तो ये देखेंगे आप, मैंने इस वायर को यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल में लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहली वाली वायर भी यहाँ पर लगी हुई है। तो उसी के साथ ही अभी मैं इसको यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो ये देखेंगे आप, मैंने इस वायर को यहाँ पर बड़े ही सेफ्टी के साथ यहाँ कसना स्टार्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़ी ही सावधानी के साथ आपको ये वायर लगानी होती है बैटरी की। तो देखिए अगर आपके पास टाटा नैनो नहीं कोई दूसरी गाड़ी है तो यही तार आपको आगे लेकर के जानी पड़ेगी, नीचे से निकाल कर आगे बोनेट तक लेकर के जानी पड़ेगी। और ठीक जो बैटरी का जो पॉइंट होता है आपको वहाँ पर इस वायर को आपको लगाना होगा अपनी गाड़ी की बैटरी में। क्योंकि देखिए टाटा नैनो में तो हमारी बैटरी बिल्कुल गाड़ी के आगे हिस्से में होती है, तो यहाँ पर हमारी तार भी छोटी लगेगी और आसानी से इसका ये वाला कनेक्शन हमारा हो जाता है। लेकिन कोई दूसरी गाड़ी अगर आपके है तो इस वायर को आपको आगे तक लेकर के जाना पड़ेगा। तो देखिए दूसरी वायर भी हमारी ऑलरेडी लग चुकी है। तो अब इसके साथ ही साथ अब आप देखेंगे ये जो वायर मेरी ऑडियो वीडियो की जो वायर है इसको भी मैं अब लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस वायर को भी मैं आसानी से यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे इस वायर पे जो हमारा जो लगा हुआ है वाइट और रेड का जो निशान आप देख पाएंगे। वाइट पे हमको वाइट वाली वायर लगा लेनी है और रेड वाले पे ये रेड वाली वायर हम इसको भी लगा देते हैं। तो अब देखिए एक वायर हमारी माइनस की आई जो हमने बॉडी में अर्थ दे दिया। अब आप बॉडी में अर्थ बड़ी आसानी से दे पाएंगे। दूसरी वायर हमने जो लगाई है रिमोट वाली, ये हमारी सीधा आगे म्यूजिक सिस्टम पर चली जाएगी। तीसरी वायर जो हमने लगाई है प्लस, आप देख पाएंगे यहाँ प्लस या 12 वोल्ट लिखा होगा। जो रिमोट की वायर है वो आपको याद रखनी, वो रेड कलर की रखनी, वो आगे हमारी रेड के साथ ही अटैच होगी। और यही वो वायर होती है रिमोट वाली जो चाबी से करंट होता है। इसमें चाबी ऑन करते तो इसमें म्यूजिक सिस्टम ऑन होने के साथ साथ यहाँ भी करंट आ जाता है। लेकिन जो ये प्लस वाला होता है यहाँ डायरेक्ट ही बैटरी से वायर जुड़ती है, तो यहाँ पर हर वक्त ही प्रॉपर करंट रहता है। जैसे भी आपने देखा इस वायर को मैंने यहाँ से बैटरी से जोड़ा है। तो अब मैं आगे वाली आपको वायर जोड़ करके दिखाता हूँ। अब आगे चल देते हैं। तो देखिए अब आगे की तरफ जब आ जाते हैं हम, तो अब आपको आगे की तरफ क्या करना है आप देखेंगे कि आगे की तरफ के लिए मैंने ये इसमें वायर जो इसमें आपको दिखाई है ये वाली वायर आपको मैं रेड लेकर के आया हूँ। और इसके साथ ही साथ ये जो वायर है हमारी ऑडियो की ये भी हमारी आगे आ चुकी है। अब देखिए मैं आपको ओपन इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो जो मेरा कनेक्शन जो लगा हुआ है वो पहले अंदर से जा रहा है, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। ओपन वायर आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो इसको आप छुपा करके कारपेट के नीचे से आपको लेकर के आना है। तो अब देखिए अब हमारी ये 2 वायर ये रह गई है और हमारी एक वायर ये वाली हमारी कनेक्शन की रह गई है। और उसके बाद हमारी बास ट्यूब का कनेक्शन ऑलरेडी ओके हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस म्यूजिक सिस्टम को निकालना पड़ेगा। और म्यूजिक सिस्टम को निकालने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बड़े ही इजीली आपको यहाँ पे इस प्रकार का एक प्लग लेना होगा, क्योंकि पेचकस इसके अंदर नहीं जाता है। तो जैसे ही इसके अंदर जाता है तो आगे से जो लॉक होता है वो खुल जाता है, तो उस प्रकार से ये निकल जाएगा बाहर। उसी प्रकार से दूसरी साइड भी आपको ये डालना है, दूसरी साइड पर डाल के ये लॉक एकदम से आपका निकल जाएगा। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से आपका ये बाहर निकल गया। लेकिन अगर आप इसको निकालने की खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लॉक होता है इस पत्ती के साथ अटैच होता है। कई लोग क्या करते हैं इसको निकालने के साथ साथ इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आपको इस पत्ती को नहीं निकालना, कि देख पाएंगे यहाँ पर ये जो लॉक लगे हुए इसी पर ही ये लॉक यहाँ पर फंस जाता है। जैसे मैंने इस प्लग से इसको दबाया था तो ये लॉक जैसे यहाँ दबा था तो इसके साथ ही साथ ये बाहर आसानी से आ गया था। तो अगर आप इसको बाहर नहीं भी निकालना चाहते हो तो भी आपका ये काम हो सकता है, कि तब आपको इसके पीछे से हल्का सा हाथ देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बड़ी सारी वायर आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए इन सारी वायर्स में हमें सिर्फ एक वायर ही ढूंढना है। ये आपको रेड कलर का। सबसे पहले आपको इस जैक को निकाल लेना है। इस जैक में एक लॉक लगा होता है, यहाँ पर देख पाएंगे लॉक को मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो ये देखेंगे आप, ये जैक मेरा बाहर निकल जाएगा। तो अब देखेंगे ये जैक हमारा इस वक्त बाहर आ गया है। जैसे ही जैक बाहर निकलता है तो
अब जो है मुझे क्या करना है कि ये हमारी जो रेड वाली वायर है इसको लगाना है। अब इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढनी है। मैंने आपसे बोला था कि वो रेड पॉइंट है, आप देख पाएंगे यहाँ जैक में हमारी रेड कलर की वायर लगी है। ये आपके हर एक कोई भी म्यूजिक सिस्टम क्यों ना हो, कोई भी जैक भले क्यों ना हो, उसमें ये वायर जो है रेड कलर की ही आपको मिलेगी। आपको ये वायर इस रेड पर ही अटैच करना है। अब देखिए, या तो ये जो हमारा आगे से जो आपको रेड कलर की वायर जो मिलती है आगे किसी जोड़ से अटैच होगी, जैसे मेरा आगे जोड़ निकला हुआ है तो देख पाएंगे इस जोड़ से मैं अपने इस जोड़ से इस वायर को निकाल देता हूँ। जो मेरा पहले वाला जो कनेक्शन था जो मेरा बास ट्यूब का, उसको मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं खोल रहा हूँ। उस वायर को मैं पुरानी वायर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि मैं दूसरा कनेक्शन इसमें कर पाऊँ। ये देखेंगे आप, मैंने इस वायर को, पुरानी वायर जो मेरी इसमें लगी हुई है उसको मैं निकाल रहा हूँ। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये वाली वायर आपकी रेड कलर की ही है, ये आपको पक्का इसमें ध्यान रख लेना है। तो देखिए, उस वायर को मैंने निकाल चुका हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये वायर जो आप जैक से निकली आप देख रहे हैं, रेड कलर की वायर आपको दिखाई दे रही है और यहाँ ये वायर इस वाइट से जुड़ी हुई है। तो इस रेड कलर की वायर को ही आपको ये वाली वायर आपने जोड़ देनी है। तो देखिए, ये वायर हमारी वहाँ से रिमोट वाली जो वायर आ रही है, हमारी जो चाबी के करंट वाली, उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें टेपिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन टेपिंग अब यहाँ पर मुझे इस टेपिंग को लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं चाबी को ऑन करूँगा तो इसमें करंट आ जाता है। तो देखिए, आपने सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आपको तारें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको एक ये रेड कलर की वायर में ही इस वायर को जोड़ना है। और अगर आपको इस वायर में आगे कोई जोड़ नहीं दिखाई देता है तो आपने क्या करना है कि इस रेड कलर की वायर में हल्का सा इसका इंसुलेशन छीलने के बाद इस वायर को इसमें लपेटा दे करके आप इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये काम हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब सिर्फ हमारा इस लीड को लगाना रह गया है जो हमने वहाँ पर आपके सामने व्हाइट और रेड लगाई थी। क्योंकि देख पाएंगे आप, पहले मेरी ये लीड लगी हुई है इसके अंदर रेड और ब्लैक कलर की, क्योंकि ये रेड और वाइट ही लीड है। अब देखेंगे, मैं पुरानी वाली इस लीड को निकाल लेता हूँ। दोनों को पुरानी वाले को मैंने निकाल दिया। पुराना कनेक्शन अब मेरा पूरी तरह से कट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक तो आउटपुट होता है, एक इनपुट मिलता है। तो इसमें वैसे तो लिखा होता है, लेकिन इसमें म्यूजिक सिस्टम मेरे में नहीं लिखा हो। म्यूजिक सिस्टम मेरा देखो बिल्कुल अलग हो चुका है यहाँ पर। तो आप देखेंगे, यहाँ पर आप इस वाइट वाले में वाइट को लगाएंगे, रेड वाले में रेड को लगाएंगे। अगर आपके में इनपुट आउटपुट नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमारा जो इसमें निकल करके आता है तो हमें यहाँ से आउटपुट निकलता है, आउटपुट वाले में लगाना है। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको ऐसे लगा के देख लेना। अगर साउंड नहीं आता तो आप इसको पलट कर फिर आप यहाँ पर भी लगा करके आप इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, मुझे तो पता कि मेरा पॉइंट वो वाला है तो मैं वहाँ पर इसको लगा देता हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने रेड और वाइट पर ही लगाना है। ऐसा नहीं कि रेड और रेड पर ही आपने वायर लगानी है। रेड और वाइट ऊपर नीचे होता है तो ऐसे आपने लगा देनी है। तो ये वायर हमारी लग चुकी है। अब हमारा सिर्फ इसमें जैक लगाने का काम बाकी रह गया है। अब मैं इसका जैक को भी लगा देता हूँ। सारे वायर मैंने आपके सामने कर दिए थे। और अगर आपने इस म्यूजिक सिस्टम को बाहर नहीं निकालना है तो बड़ी ही मुश्किल से फिर आपको नीचे से जाकर के इस जैक को लॉक खोलना होगा। उसके बाद आप तब भी इस वायर को लगा सकते हैं बिना इस म्यूजिक सिस्टम को बाहर निकाले हुए। लेकिन उसके लिए आपको टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ेगी। अच्छे से इसके नीचे लेटना पड़ेगा, देख करके ये काम करना पड़ेगा। अगर आप म्यूजिक सिस्टम को निकालना चाहते हैं तो ये भी बड़े ही ईजिली आपको निकल जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें मैं जैक को लगा देता हूँ। जैक को लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि मैंने इसमें जैक को भी लगा दिया है, अच्छी प्रकार से इसमें फंसा दिया, जैक को लगा दिया है। अब जैक को लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से अंदर डाल देता हूँ, थोड़ा सा फंसा देता हूँ, क्योंकि अब देखेंगे मेरी जो वायर है वो भी सब यहीं से ही होकर जा रही है। तो देखिए, हल्का सा इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये अंदर अभी नहीं जा पाएगा। तो अब यहीं पर ही इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो सारे कनेक्शन किए आपके सामने ओपन कनेक्शन है। माइनस का मैंने माइनस में दे दिया है, रिमोट का जो प्लस था वो मैं इसमें यहाँ पे लगा दिया है, और जो प्लस जो 12 वोल्ट का जो हमारा था वो मैंने सीधा डायरेक्ट बैटरी पर जोड़ दिया है। तो मैं चाबी को कर लेता हूँ ऑन, देखते हैं क्या ये म्यूजिक सिस्टम हमारा चालू हो पाता है। तो अब देखेंगे, म्यूजिक सिस्टम को कर लिया मैंने ऑन। म्यूजिक सिस्टम में यहाँ पर लाइट आ चुकी है। अब देखते हैं कि साउंड निकलती है या नहीं निकलती है। ये भी आपके सामने प्रूफ हो जाएगा कि इसमें साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पावर को इसकी कर चुका हूँ ऑन। अब देखिए, मैं पावर इसकी मैंने ऑन कर लिया है। म्यूजिक सिस्टम पर लाइट्स आ चुकी है और ये हमारा पेन ड्राइव मैंने इसमें लगा दी है। तो अब देखेंगे, यूएसबी इसको दिखा दिया है, लोड ये ले रहा है हमारा म्यूजिक सिस्टम। लोड लेने के साथ साथ अब ये सर्च किया इसने, गाना इसमें चल गया है। देख पाएंगे आप, इसमें साउंड आ चुकी है। आप देख पाएंगे इसमें साउंड आ गई है हमारी, क्योंकि हमारा, और देख पाएंगे आप, मैं आपको बास ट्यूब भी दिखा देता हूँ। इसको पकड़ो ऐसे, मैं आपको बास ट्यूब भी दिखा देता हूँ कि बास ट्यूब बज रही है कि नहीं बज रही है। आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये आपको बास ट्यूब बजती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, ये देखिए आप, हमारी बास ट्यूब चल रही है।
अब देखा आपने आपके सामने, मैंने सारे के सारे इसके कनेक्शन दोबारा से आपको करके दिखा दिया है। साउंड कम कर दो इसकी, साउंड कम कर दो इसकी, साउंड बिल्कुल बंद कर दो इसकी। तो आपने देखा मैंने कैसे आपको इसके बास ट्यूब के इंस्टॉलेशन, वायरिंग और कनेक्शन आपको दिखा दिया है। बड़े ही इजीली से मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। माइनस आपने बॉडी को अर्थिंग दे देना है, प्लस जो है रिमोट वाला आपका चाबी पे म्यूजिक सिस्टम पे आगे चला जाएगा। प्लस वाला जो 12 वोल्ट का ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सीधा आपने ठीक बैटरी पर लेकर के आ जाना है और आपकी बास ट्यूब जो है ओके हो जाएगी, चल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर के लगातार आता रहूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।